हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 11 और आपके लेसन का नाम है विशेषण। विशेषण होता क्या है? विशेषण मतलब होता है जिसके माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाए, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, लाल, पीले, सभी क्या हैं? विशेषण है। मतलब उसकी विशेषता को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं उसमें कौन सा गुण है या दोष है, क्या है। जब तक वो कोई कार्य करेगा नहीं तब तक उसकी विशेषता हम नहीं बता सकते हैं। या किसी चीज़ को हम देखते हैं, वो काला है, पीला है, नीला है, वो जो दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण। इसमें एक क्वेश्चन और उठता है, एक होता है विशेष। एक विशेषण होता है और एक विशेष जो होता है। विशेष से उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिसके माध्यम से बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जिससे भी कहा जाए काली भैंस, तो काली कौन है? भैंस। तो भैंस क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और कैसे पता चला वो काली है? तो उसके कलर को देख के पता चला। तो जो काली वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जो आपकी बुक में दिया गया विशेषण, इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। कितने प्रकार के होते हैं? इसमें देखेंगे विशेषण के भेद बताए गए 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। अब ये गुणवाचक विशेषण होता क्या है? इसमें क्या होता है, किसी के गुण को देखा जाता है। ठीक है, कि वो काला है, पीला है कि नीला है, वो कैसा कार्य करता है, ये सब देखा जाता है। इसमें क्या है, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार तथा रंग आदि के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहादुर सिपाही, तो बहादुर जो वो क्या है? विशेषण है, और जो सिपाही है वो क्या है? विशेष है, क्योंकि सिपाही की विशेषता बताई जा रही है। इसलिए जो सिपाही है वो विशेष हुआ और बहादुर क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो जो सिपाही है उसका गुण दिखाई पड़ रहा है कि वो लड़ने में बहुत अधिक बहादुर है, किसी से भी लड़ जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। नीली साड़ी, साड़ी विशेष हुआ, नीली विशेषण हुआ। तो साड़ी कैसी है? नीली है। तो साड़ी की विशेषता कौन बता रहा है? नीली, अर्थात उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। ऐसे बाकी दिए गए हैं, इसको पढ़ लेना। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण होता है इसमें 2 होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो अनिश्चित और निश्चित में क्या होता है? जो निश्चित होता है उसमें कोई ना कोई संख्या दी रहेंगी, कोई ना कोई संख्या उसमें रहेगा। जिसमें संख्याएं रहेंगे उसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसमें संख्या नहीं रहेगा, कुछ रहेगा, इस टाइप का रहेगा, वो रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो जैसे निश्चित में क्या दिया जाए, जैसे देखेंगे आप लोग, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या की जानकारी मिले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 7, कुछ आदि। अब इसमें देखेंगे संख्या विशेषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होता है? 4, 5, 200, 500, 600, 800, 1000, कुछ भी दे सकता है, उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित में क्या देता है? कुछ देता है, बहुत दे दिया, ये सभी क्या है? अनिश्चित। जैसे कुछ पुस्तकें, तो हमें कन्फर्म नहीं कितने पुस्तकें हैं, अर्थात अनिश्चित है। कुछ पुस्तकें कहने का मतलब 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अर्थात वो निश्चित नहीं है। तो इस टाइप को क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। कुछ लोग, अब कितने लोग हैं पता नहीं है, 10 हैं, 20 हैं, 50 है, 60 हैं, कन्फर्म नहीं हो रहा, गिनती में बहुत ढेर सारे 1000, 2000 होंगे, तो कुछ लोग कह देते हैं। या मान लीजिए हम बाहर, कोई भी बाहर खड़ा हुआ है कमरे में, मान लीजिए 10-15 लोग शरारत कर रहे हैं। अब बाहर से देखने पता तो नहीं चलेगा वहाँ पे 10-15 लोग हैं, तो क्या कहेंगे? कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, क्योंकि उसे संख्याएं नहीं पता है कितने लोग शरारत कर रहे हैं, तो क्या कहेगा? कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। या मान लीजिए कहा गया कि आप सभी लोग जाइए अपने क्लास में बैठकर पढ़िए,
तो अब पता चला कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। अब गिनती तो है नहीं, अब कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ना चाह रहा, बाकी लोग शरारत कर रहे हैं, तो अपने टीचर से आके क्या कहेगा, सर कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। मतलब गिना नहीं, देखा शरारत कर रहे हैं, तो नाम उम देखा नहीं, डायरेक्ट पहुंच गया टीचर के पास, उसने यही सेंटेंस रखा कि कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक। अगर उसने ये कहता, अगर वो ये कह देता कि 5 लोग हैं क्लास में जो शरारत कर रहे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि 5 ही लोग हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें नाप और तौल दिया जाता है, जो वजन किया जाता है कि जिसे नापा, जैसे दूध है, तेल है, ये सभी क्या होता है, नाप कर या तौल कर मिलता है। ऐसे कपड़ा खरीदने गए तो गिनकर तो कोई देगा नहीं, तो उसे देखेगा 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर, कितने मीटर हैं। जैसे मान लिया आपको शर्ट सिलवाना हुआ तो कपड़े लेने जाते हैं, तो उसे गिनकर देता नहीं 1 2 3 ले लो, तो नाप कर देता है 1 मीटर 2 मीटर जितना भी आपको आवश्यकता है। तो नाप और तौल अगर कहीं पर दिखाई पड़े किसी भी सेंटेंस, वो आपका क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण ही होता है। इसमें दिया गया है जिन शब्दों से वस्तु की मात्रा, नाप, तौल, भार, लंबाई, चौड़ाई आदि का बोध, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे अभी कह दिया जाए कि 5 किलो सेब दे दीजिए, तो किलो 5 किलो नाप कर दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो निश्चित परिमाणवाचक हुआ। या कह दिया गया कि कुछ किलो सेब दे दीजिए या थोड़ा सा सेब दे दीजिए, तो कन्फर्म नहीं कितना है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसमें दिया है 4 मीटर कपड़ा, अब कपड़ा गिनकर तो देंगे नहीं, यहाँ दिया है 4 मीटर कपड़ा, तो मीटर अर्थात नाप कर देगा वो, जिसके कारण क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। 2 लीटर दूध, अब दूध कोई गिनेगा तो है नहीं कि 1 बूंद है, 2 बूंद है, 10 बूंद है, कितने बूंद हैं, तो उसे नाप कर ही देना पड़ेगा, या तौल कर देगा वो, या तो 2 लीटर देगा या 2 किलो देगा, परिमाणवाचक। 1 किलो आलू खरीदने जाते हो तो कभी गिन कर कोई नहीं देता है, तौल कर ही देता है, वजन करता है, कितना वजन इसका है उसी हिसाब से देता है। ये सभी क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित में संख्याएं रहेंगे और अनिश्चित में संख्या नहीं रहेंगे। अभी कह दिया जाए कुछ मीटर कपड़ा दे दीजिए, उसे पता नहीं कितना देगा, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए, उसके बाद में ना आए, पहले आए, उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। जैसे कह दिया वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, तो वह सर्वनाम है, लड़का विशेषण, लड़का जो है वो संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, इसलिए उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, वह लड़का अर्थात दोनों एक ही के बारे में कहा जा रहा है। वह लड़का अर्थात उसको उसका नाम नहीं पता, अगर नाम रख दे तो कोई न कोई होगा, तो उसने कहा वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज, इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण, अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो। ओके, इसके बाद आता है विशेष और विशेषण। यह आप सभी को बताया ही गया है। विशेष और विशेषण, इसमें दिया जा रहा है विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष कहते हैं। जैसा भी कह दिया जाए लाल फ्रॉक, तो लाल कौन है, फ्रॉक, तो फ्रॉक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अब फ्रॉक कैसा है, लाल है, तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप सभी का आएगा प्रविशेषण। इसके बाद देखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे भी कहा जाए कि मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है लेकिन बहुत, जो बहुत आ रहा उसे कहेंगे प्रविशेषण, और अच्छा क्या होगा, विशेषण। अब मोहन क्या हो जाएगा,
विशेष, जैसे मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, अच्छा क्या हो गया, विशेषण, और मोहन क्या हो गया, संज्ञा। तो इन पर अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो दिया गया है, कुछ विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे वह बहुत अच्छी कलम से लिखता है, कह रहा वह बहुत अच्छी कलम से लिखता है। अब देख लीजिए, अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, अच्छी क्या हो गया, विशेषण, और कलम क्या हो गया, आपका हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आएगा, अगर विशेषण की भी विशेषता किसी में बताया जा रहा है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अगर उसमें ये पूछा गया कि वह मतलब कि कलम बहुत अच्छा है, इसे पूछा गया प्रविशेषण शब्द कौन सा, तो आपको लगाना होगा बहुत, और पूछा गया विशेषण शब्द कौन सा है, तो आप लिखेंगे अच्छा, संज्ञा क्या होगा, कलम। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कलम बहुत अच्छा है, तो कलम हो जाएगा आपका विशेष, और बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, और अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसके बाद है विशेषण की अवस्थाएं। जो विशेषण होती है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक मूलावस्था होता है, एक तुलनावस्था, और तुलनावस्था को उत्तरावस्था भी कहते हैं, और एक होता है उत्तमावस्था। इसको आप लोग कैसे करेंगे, जैसे कोई शब्द दिया गया है उच्च, मान लीजिए उच्च दिया गया है, अगर उसमें हम तर जोड़ देंगे तो हो जाएगा उच्चतर, तो उसे क्या कहेंगे, तुलनावस्था या उत्तरावस्था कहेंगे। या दे दिया फिर उच्चतम, तम जोड़ेंगे तो उत्तमावस्था हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर हम किसी शब्द में जो मूल शब्द है, अगर तर जोड़ेंगे तुलनावस्था, तम जोड़ेंगे तो उत्तमावस्था, और जैसे ही तर या तम हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मूलावस्था हो जाएगा। जैसे दिया गया है सुंदर, दे दिया गया आपको, मान लीजिए सुंदरतम, सुंदरतम दिया गया है, तो सुंदरतम का अगर पूछा गया मूलावस्था क्या होगा, तो तम को हम हटा देंगे, बचा क्या, सुंदर, तो हो जाएगा वो मूलावस्था। सुंदरतर का मूलावस्था पूछा गया, तर हटा देंगे, बचेगा सुंदर, मूलावस्था हो जाएगा। यह पूछा गया सुंदर तर का उत्तमावस्था क्या होगा, तो तर हटा के वहाँ पे हम तम जोड़ देंगे तो उत्तमावस्था हो जाएगा। या सुंदर का पूछा गया उत्तरावस्था या तुलनावस्था क्या होगा, तर जोड़ देंगे तो तुलनावस्था हो जाएगा। और याद रखना, तुलनावस्था को उत्तरावस्था भी कहते हैं। और मान लीजिए कहा गया सुंदर का उत्तमावस्था क्या होगा, तो उसमें हम तम जोड़ देंगे, उत्तमावस्था हो जाएगा।